नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर एक हेडलाइंस पर। लखनऊ में आज योगी सरकार के 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और लखीमपुर में दोस्तों ने ही की मंगल की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। संभल के बाजार में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, दर्जनों लोग घायल। हमीरपुर फरियादी फरियाद लगाता रहा और नहीं सुन रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ के 3 बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में आज योगी सरकार के 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले कार्यक्रम में मिशन शक्ति के 3रे चरण की लॉन्चिंग की जाएगी। वहीं दूसरा कार्यक्रम गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा, जिसके तहत गंगा एक्सप्रेसवे के बैंक से लोन मिलेगा। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम दोपहर करीब 2:30 बजे होटल हयात में होगा, और जिसमें सिडबी के उभरते सितारे फंड का शुभारंभ होगा। इन कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होगी। और बातचीत करने के लिए इसी खबर पर हमारे साथ शुभम रावत जुड़ चुके हैं। शुभम, आज ये जो मिशन शक्ति की जो शुरुआत हो रही है, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि आखिर मिशन शक्ति क्या है और जो आज की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। शुभम, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? चलिए, शुभम से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर से कोशिश करेंगे बातचीत करने की। आज महिला के सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया गया है। राहुल, बिल्कुल। शुभम, आपसे समझना चाहेंगे कि मिशन शक्ति क्या है और इसको लेकर जो आज मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे आपसे। जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मिशन शक्ति की जो शुरुआत हुई थी वो 17 अक्टूबर 2020 में हुई थी। इसके तहत यूपी प्रदेश में जो भी बालिकाएं हैं, युवतियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए ये कार्यक्रम और ये योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत यूपी में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे और हेल्प डेस्क के जरिए महिलाएं अपनी जो भी समस्याएं हैं वो वहां पे दर्ज करा सकती हैं। जी राहुल, शुभम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज जो कार्यक्रम है इसमें जो जानकारी मिल रही है कि निर्मला सीतारमण और भी लोग, कई ऐसे नेता है जो शामिल होंगे, तो पूरा जो शेड्यूल है वो क्या शेड्यूल है और कौन कौन लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं? जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कार्यक्रम आज सुबह लखनऊ के होटल हयात में आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। सीतारमण बतौर अतिथि यहाँ पे आई थी और यहाँ पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया और साथ ही कार्यक्रम की जो भी योजनाएं हैं, इस मिशन शक्ति से संबंधित जो भी बालिकाओं को सुविधाएं प्रदान की जाएगी, उसके बारे में उन्होंने डिटेल से समझाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम बातचीत करने के लिए। और शुभम बता रहे थे हमारे संवाददाता कि आज मिशन शक्ति की शुरुआत के लिए वहां मुख्यमंत्री किस तरह से वहां इस कार्यक्रम का आयोजन किएंगे, और आज 3 ऐसे कार्यक्रम रखे गए हैं जिनकी आज शुरुआत होगी। लगातार साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है और 3 कार्यक्रमों के जरिए जो है आज वहां मंत्री सीतारमण और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री वहां मौजूद होंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लखीमपुर से मिल रही है, जहां हैदराबाद में 18-19 अगस्त की रात में गला रेत कर की गई हत्या का खुलासा खीरी पुलिस ने कर दिया है। मामले में मृतक मंगल
के दोस्त और उसके रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने विवेचना के दौरान पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। थाना हैदराबाद क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुर गांव के रहने वाले मंगल नाम के एक युवक की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गर्दन पे धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में तत्समय थाना हैदराबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और हैदराबाद थाना की पुलिस के द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को, जिनके नाम अमित, भल्लू और अपिल हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्तों के द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता के संबंध में जुर्म को इकबाल किया गया है और उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल कुल्हाड़ी पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हिमांशु श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनपुर से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, लखीमपुर जिले के हैदराबाद थाने का यह पूरा मामला है। 18-19 अगस्त रात में गला रेत के हत्या कर दी गई थी और दिल्ली पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर कोई और जानकारी आपके पास, अपडेट इसको लेकर है क्या? क्या इनका कोई दूसरा, इनके साथी और भी है जिनकी तलाश पुलिस कर रही है? जी, इनके दोस्त ने ही और रिश्तेदारों ने मिलके इस मंगल की हत्या कर दी गई थी और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके और कार्रवाई की गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और लगातार बता रहे थे लखीमपुर से, जो मंगल की हत्या के आरोप में पकड़े गए तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सभी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जो जांच है वो गहनता से कर रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर संभल से मिल रही है, जहां साप्ताहिक बाजार में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। आधा दर्जन ग्रामीण और दुकानदार इस घटना में घायल हुए हैं। जनपद संभल जिले में बहजोई थाना क्षेत्र में संभल बहजोई मार्ग पर गोरेटा गांव के पास सड़क किनारे लगे हुए साप्ताहिक बाजार में रक्षाबंधन के मौके पर खरीदारी कर रहे ग्रामीण और दुकानदारों को तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। हादसा में जो है आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों की भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। रक्षाबंधन के लेकर जो साप्ताहिक बाजार है उसमें इस तरह की ये घटना देखने को मिली है। इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। की बाजार लगती है जी। ये बाजार में राखी लेके समीरो गाड़ी से आया था, रेडी से जी। जैसे भी डीसीएम आई, ये खाकी खड़ा था, डीसीएम वो आई थी, वो सीधी बाजार की ओर ही चली गई थी। एक डीसीएम में टकराई थी, डीसीएम पलट गई। जब पलट गई फिर बाकी बाद में 2 से समझ लो कोई धक्का जब लगा तो वो सीधी है। बाकी बाद में सीधी होने के बाद में ये लोग जो बैठे थे राखी वाकी वाले और वैसे समझ लो कि दाने फाने वाले, वो सारे में है तो सीधी ही निकल गई, सारे को समझ लो को पिक्चर बना दिया। कितने लोग घायल हुए हैं? सब 5 लोग घायल, बुरी तादाद से घायल हैं। घायल कहाँ का मामला है ये सब गांव धोटे का मामला है, बाजार का। के लिए मुजम्मिल दानिश संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, ये जो हादसा हुआ है अभी तक क्या जानकारी आपके पास इसको लेकर है? कितने लोग इसमें जो है घायल हुए हैं? बात कर रहे हैं आपकी। चलिए, जो है मुजम्मिल दानिश से कहीं ना कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो जानकारी मिल रही थी वो यही है कि कुछ लोग जो है इसमें कई लोग घायल होने की सूचना मिल रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। संभल से ये खबर हम बड़ी आपको बता रहे थे। और पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर परिसर में केंद्र सरकार की प्रसाद परियोजना के अंतर्गत निर्मित समुद्र दर्शन और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा जूना सोमनाथ मंदिर
परिसर का विकास तथा पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी किया है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर परिसर के घटकों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की प्रसाद परियोजना के अंतर्गत निर्मित समुद्र दर्शन और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा जूना सोमनाथ मंदिर परिसर का विकास तथा पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी किया। अब मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर आशीर्वचन स्वरूप अपना वक्तव्य दें। जय सोमनाथ। इस वर्चुअल कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और अटल सरकार में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के आने के बाद आडवाणी बीजेपी में मार्गदर्शन मंडल की भूमिका में हैं और बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में बामुश्किल नजर आते हैं। पीएम ने इस वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में देश दुनिया में रहने वाले सभी भगवान सोमनाथ के भक्तों को शुभकामनाएं दी और कहा कि सावन मास के इस पवित्र अवसर पर पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जो एक पुनीत संयोग है। यह हम सब के लिए भगवान सोमनाथ जी की सिद्धि है। मैं इस पवित्र अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ रहा हूं, लेकिन मन से मैं स्वयं को भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में ही अनुभव कर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे इस पुण्य स्थान की सेवा का अवसर मिलता रहा है। आज एक बार फिर हम सब इस पवित्र तीर्थ के कायाकल्प के साक्षी बन रहे हैं। आज मुझे समुद्र दर्शन पथ, सोमनाथ प्रदर्शन गैलरी और जीर्णोद्धार के बाद नए स्वरूप में जूना सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। साथ ही आज पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास भी हुआ है। इतना पुनीत संयोग और साथ में सावन का पवित्र महीना, मैं मानता हूं ये हम सबके लिए भगवान सोमनाथ जी के आशीर्वाद की ही सिद्धि है। मैं इस अवसर पर आप सभी को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और देश विदेश में भगवान सोमनाथ जी के करोड़ों भक्तों को बधाई देता हूं। पीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण और विकास के प्रयासों के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को नमन करते हुए याद किया। विशेष रूप से आज मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने की इच्छा शक्ति दिखाई। सरदार साहब सोमनाथ मंदिर को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भावना से जुड़ा हुआ मानते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सरदार साहब के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर को नई भव्यता दे रहे हैं। आज मैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ तक
कितने ही मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। प्राचीनता और आधुनिकता का जो संगम उनके जीवन में था, आज देश उसे अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि सोमनाथ मंदिर में अब पर्यटक बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार का भी सृजन होगा। इस स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी, साथ ही युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के कायाकल्प तक पर्यटन से जब आधुनिकता जुड़ती है तो कैसे परिणाम आते हैं, गुजरात ने इसे करीब से देखा है। ये हर कालखंड की मांग रही है कि हर धार्मिक पर्यटन की दिशा में भी नई संभावनाओं को तलाशें। लोकल अर्थव्यवस्था से तीर्थ यात्राओं का जो रिश्ता रहा है उसे और मजबूत करें। जैसे कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालु दर्शन करने आते थे, लेकिन अब यहां समुद्र दर्शन पथ, प्रदर्शनी, पिलग्रिम प्लाजा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। अब यहां आने वाले श्रद्धालु जूना सोमनाथ मंदिर के भी आकर्षक स्वरूप का दर्शन करेंगे, नए पार्वती मंदिर का दर्शन करेंगे। इससे यहां नए अवसरों और नए रोजगार का भी सृजन होगा और स्थान की दिव्यता भी बढ़ेगी। यही नहीं, प्रोमनेड जैसे निर्माण से समुद्र के किनारे खड़े हमारे मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ेगी। आज यहां सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी का लोकार्पण भी हुआ है। इससे हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से जुड़ने का, हमारी आस्था को उसके प्राचीन स्वरूप में देखने का, उसे समझने का एक अवसर भी मिलेगा। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे विश्वास का प्रेरणा स्थल है। इस मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन जितनी बार भी सोमनाथ गिरा उतनी बार उठ खड़ा हुआ। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है, जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था, और जो आज भी पूरे विश्व के सामने ये आह्वान कर रहा है कि सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहां की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ।
पीएम ने अपने संबोधन में आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ऐसी शक्तियां भले ही कुछ कालखंड के लिए हावी हो जाए, पर इनका अस्तित्व ज़्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रहता है। वो ज़्यादा दिन तक मानवता को नहीं दबा सकते हैं। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, हम सभी जानते हैं, सोमनाथ मंदिर की पुनर्निर्माण से लेकर भव्य विकास की ये यात्रा केवल कुछ सालों या कुछ दशकों का परिणाम नहीं है। ये सदियों की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैचारिक निरंतरता का परिणाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कमा मुंशी जैसे महानुभावों ने इस अभियान के लिए आजादी के बाद भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार 1950 में सोमनाथ मंदिर आधुनिक भारत के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक टूटी दीवार के जरिए भारी जल भराव एक सोसाइटी में जाते नजर आ रहे हैं। वीडियो टीला मोड़ थाना क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी का बताया जा रहा है और जानकारी के अनुसार सोसाइटी की बाहरी बाउंड्री वॉल अचानक टूट गई, जिसमें सोसाइटी के पास की अंबेडकर कॉलोनी में हुए जल भराव का पानी सोसाइटी में आने लगा। सोसाइटी रेजिडेंट के मुताबिक सोसाइटी में भारी जल भराव हो गया है और जिसमें यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते एक सोसाइटी के अंदर पानी भर गया है और इसी देखते हुए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाउंड्री वॉल में ये पानी घुसा है। बाउंड्री वॉल टूटने की वजह से पानी भरा है और जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहां के लोगों को इसको लेकर